Number eight. Eight, the karmic equalizers, I would rather say. Very, very powerful people, and काफ़ी ज़्यादा ये लोग ना यू कैन से अथॉरिटेटिव होते हैं. द मेन राइट वर्ड इज़ अथॉरिटेटिव फॉर देम. मतलब दे बिलीव कि इनका जो भी है किस भी तरीके से लाइक इनको अपना काम बहुत अच्छे से करवाना आता है. एक इनबिल्ट अथॉरिटी होती है इनके अंदर. एंड अगर हम एट को देखें, एट को अगर अभी आपने जैसे वर्टिकली रखा हुआ है तो दैट्स डबल टू यू कैन से फैट जीरोस एक के ऊपर एक. अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इट बिकम्स द साइन ऑफ इन्फिनिटी. सो अलॉन्ग विद एट, इन्फिनिटी ऑल्सो कम्स इन, यानी आपका सोचने का डायमेंशन का कोई लिमिट नहीं है. इट कैन एक्सपैंड टू एनी थिंग एंड एवरी थिंग. ये स्पिरिट में आई हैव सीन एट पीपल हु आर रियली रियली स्पिरिचुअल एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन देयर पर्सनैलिटी. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एट पीपल हु आर वेरी प्रैक्टिकल एंड दे आर टेकिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड अप्रोच अहेड. और बहुत फोर्सफुल होते हैं, आई वुड से काफ़ी कमांडिंग होते हैं. और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है RPM मिस्टर नरेंद्र मोदी जी. ही इज 17th. अगेन 8. सो 8 में नंबर्स विच कम्स अप इट्स 8, 17 एंड 26. ये तीनों ही नंबर्स मिला के 8 बनाते हैं. तो काफ़ी अथॉरिटेटिव लोग होते हैं. एंड फिनेंशियली भी अगर मैं बात करूँ तो इनको एक स्ट्रॉन्ग हैंड आगे चल के लाइफ में मिलता है. ऑल दे नीड टू डू इज दैट थोड़ा सा इनको कार्मिक इक्वलाइजर होता है. अगर ये अपने एक्शंस को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और अपने आप को बैलेंस करते हुए जाएंगे तो लाइफ में देयर इज नो एंड फॉर देम. कमिंग टू 2021's guidance for them. Okay, so the guidance is here. It is 8 of Wands, Page of Swords and the Hanged Man. Okay. सो द गाइडेंस हियर मीन्स दैट हो सकता है कि आने वाले 2021 में आप लोग काफ़ी नए लोगों से मिलो, काफ़ी नए लोग आपकी लाइफ में जुड़े हैं, आपके काफ़ी कम्युनिकेशंस बिल्ड हो सकते हैं और काफ़ी एक्सपेंशन मिल सकता है. अगर मैं आपकी बात करूँ वर्क वाइज, तो वर्क वाइज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको एक्सपेंशन मिले. यू माइट गेट अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, यू माइट गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड हेल्प यू आउट इन योर वर्क और आपको आगे लेकर जा सकते हैं. कहीं ना कहीं आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह हेल्प कर सकते हैं. दूसरा, अगर रिलेशनशिप की बात करें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप किसी नए बंदे से मिल सकते हैं, किसी कोई लवर अट्रैक्ट कर सकते हैं, या ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाला हो सकता है, या किसी के संग आप बहुत अच्छी इक्वेशन शेयर करने वाले हैं. और अच्छा, इट्स अ गुड थिंग, कुछ अच्छा आपको मिलेगा. बट एट द सेम टाइम जो चीज़ें आपको कंसिडर करनी है इज दैट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स द सेकंड कार्ड, विच मीन्स कि 8 पीपल वैसे भी आई हैव सीन दे आर वेरी आउटस्पोकन. लाइक व्हाट दे हैव इन देयर, लाइक जो मन में है इट्स लाइक ऑन देयर जुबान, एंड इट इज सर्टेन टाइम्स वो उन्हीं के लिए भारी पड़ जाता है. ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी अथॉरिटेटिव एंड डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है तो कई बार ये ओवरशैडो कर देते हैं और दूसरे के इमोशंस को इतना कंसिडर नहीं करते. तो आई वुड से कि थोड़ा सा आउटस्पोकन नेचर को अगर आप अपना पोलाइट रखेंगे और थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल रखेंगे, थोड़ा सा काइंड रखेंगे टुवर्ड्स द अदर पर्सन, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और आप उस रिश्ते को या आप उस पार्टनरशिप को या उस कंपेनियनशिप को बेटर तरीके से आगे लेकर जा पाएंगे. और थोड़ा सा द हैंग्ड मैन, द थर्ड कार्ड, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी गुड कार्ड फॉर योर ओन स्पिरिचुअल अवेकनिंग. बिकॉज जैसे आप ये कार्ड देख रहे हैं, इट्स अ यू कैन से इट्स अ मैन हु इज अपसाइड डाउन, ही इज हैंगिंग अपसाइड डाउन. अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो हमें वो सीधा दिखेगा. तो कई बार लाइफ में क्या होता है ना, हम सिर्फ अपने पॉइंट्स को ही कंसिडर करते हैं कि हम सही हैं और चीज़ें बाकी जो दूसरा इंसान है वो गलत कर रहा है. कई बार कुछ रिश्तों में या कुछ चीज़ों में ना हमें अपसाइड डाउन होके 360 घूम के दूसरा एंगल को भी कंसिडर करना पड़ता है. तो आई वुड से कि दूसरे का पर्सपेक्टिव को भी कंसिडर करिए, तभी थोड़ा सा बेटर आप एक ये होता है ना न्यूट्रल चीज़ पे अपने आप को एक प्लेन पर लेकर आ पाएंगे, वरना हमेशा एक्सट्रीम्स पर ही रहेंगे, अप एंड डाउन. तो अगर आपको उसको एक इक्वलाइज करना है चीज़ों को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको दूसरे का पर्सपेक्टिव भी कंसिडर करना पड़ेगा एंड थोड़ा सा 360 होके सामने वाले को भी चांस देना पड़ेगा अपने आप को समझाने का. ऑल्सो थोड़ा सा आई वुड इवन लाइक टू पुट अ लाइट ऑन हेल्थ को लेकर नंबर 8 पीपल की, बिकॉज 2021 इज अ 5 ईयर. थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी हेल्थ को लेकर. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको बैक पेन या नीज का कुछ इशू डेवलप हो, तो कोशिश करिएगा कि उस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें. अगर इस तरीके का कुछ हो रहा है तो आई वुड से कि डेफिनेटली गो फॉर मेडिकल एड और मेडिकल असिस्टेंस, डू नॉट निग्लेक्ट दैट. एंड इन टर्म्स ऑफ यू कैन, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए, सेटल रखिए, सोबर रखिए, एंड हर चीज़ को गुस्से से या अथॉरिटी से करवाने की ज़रूरत नहीं होती. सर्टेन टाइम्स व्हाट यू नीड टू डू इज टू कंसिडर एंड अप्रिशिएट द अदर पर्सन's perspective as well, to get the things to neutralize the things and to get them to balance.
So yes, that's all from my side for number 8. Hope number 8 can learn something from tarot, can resonate this guidance and work